समिति है फतेहाबाद जिले की, आज हमारे अध्यक्ष जी फतेह अग्रवाल जी, आदरणीय हमारे विधायक जी दुराराम जी, नापा जी, हमारे भारत भूषण जी, हमारे जोड़ा जी, प्रवीण जोड़ा जी और जी, सारे वरिष्ठ नेताओं के उसमें आज सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, मंडल और पंच सरपंच साहिबान सभी, और सब 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है। और जो मोदी जी ने टारगेट दिया है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि हर बूथ के ऊपर हमें 370 वोट बनाने हैं, तो आज सबने कैलकुलेशन करी, अगर पिछली बार ये सीट 3 लाख से जीते और अगर उसमें 370 हर बूथ पर जुड़ जाते हैं तो करीबन 2000 बूथ हैं, तो 7,40,000 वोट और जोड़ने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोश, कितना उत्साह और कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के सब लोग चल रहे हैं, और इस लक्ष्य की हम प्राप्ति भी करेंगे। 400 आंकड़ा वो भी पार होगा, 4 जून को इतिहास बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एक बार सरकार बनेगी विकसित भारत के लिए, और वो विकसित भारत का जो बुनियाद उन्होंने 10 वर्षों में रखी है उसके ऊपर एक भव्य इमारत बनाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश और देश के अंदर देश के विकास को लेकर के भाजपा चल रही है और ये नारा लेकर के शायद मैदान में उतरने वाली है। विपक्ष अभी तक नहीं उतरा है आपके सामने, क्या वजह है? विपक्ष तो मृतप्राय है, मृत्यु शैया पे है, बस ये 2024 है, वो डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई विपक्ष में खत्म है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि उनको भी पता है कि जो उन्होंने कर्म किए, जिस तरीके के देश के लोगों ने उनको बार बार मौका दिया, उनके भावनाओं के ऊपर वो खरे नहीं उतरे, और जो उनकी भावनाओं पे खरा उतरेगा देश उसके साथ खड़ा होगा। रात मोदी जी जो है, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, देश का कर्मचारी वर्ग हो, हमारे छोटे छोटे दुकानदार हो, उनको सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वो योजनाओं के माध्यम से और बेहतरी की ओर हम अगले तीसरे कार्यकाल में लेकर के 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रैली करने के लिए आए थे सांसद दुग्गल के समर्थन में, तो क्या इस बार भी मान के चलें कि केंद्र नेतृत्व भी यहाँ आएगा? केंद्रीय नेतृत्व तो आएगा, पूरे देश में घूमेगा, पूरे देश को विश्वास दिलाएगा। मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी के ऊपर मैं समझता हूँ कि मोहर लगाने के लिए जो भी हमारे जिले की और पार्लियामेंट की जो यहाँ साथी हैं वो रिकमेंडेशन करके भेजेंगे, पार्टी उस हिसाब से यहाँ पर सारे स्टार प्रचारक कब पार्टी का मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? मैनिफेस्टो तो अभी समय है, अभी कल ही घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने घोषणा करी है, हमारा 6ठे चरण में चुनाव है, 25 मई को वोटिंग है, और 4 जून को 400 का आंकड़ा पार निश्चित होगा। उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे अभी जिलों की मीटिंग थी, कल से हमारी हर विधानसभा की मीटिंग शुरू होगी, 9 की 9 विधानसभा में जाएंगे, और उसके बाद गाँव के दौरे शुरू होंगे। सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी के नब्ज को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्या मांग मुद्दे जो है और किन वादों को लेकर के आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, सारे अभी तो मोटा मोटा सारी टिप्स पे ही है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हुई है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, 4 लेन रोड जो है वहाँ रवाली से लेकर के और हमारा हिसार तक बन गया। अब आपने पंजाब और ऊपर चाहे उत्तर भारत में कहीं भी जाना हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हमारा जम्मू कश्मीर हो, और अगर नीचे आपने दक्षिण के भी राज्य जाने हैं, गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, महाराष्ट्र जाना है, या हम उत्तर प्रदेश होते हुए कहीं भी निकले, जितना बड़ा हमारा रोडों का नेटवर्क इस सरकार ने बनाया है उतना कभी किसी सरकार ने नहीं बनाया। आज़ादी के पहले की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के कार्यकाल से पहले बनी और मोदी जी के कार्यकाल के दौरान हरियाणा में बनी, अगर उसकी आप तुलना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पलड़ा भारी होगा। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्ष रेलवे के अंदर अभूतपूर्व जो है वो विकास देखने को इस देश को मिलेगा। सुपर फास्ट ट्रेन चलेगी, रेलवे का और नेटवर्क बढ़ेगा, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ और ज़्यादा आएंगे, इसके ऊपर पूरा फोकस होगा। तो देश में अलायंस टूटने का कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, नुकसान और फायदे की बात नहीं है, पार्टी सारा चीज़ें आकलन करती है। लोग जो चाहते हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप
पार्टी फैसला लेती है। और मैं समझता हूँ कि एक साथ काम किया, काम किया, बहुत अच्छा हुआ। और अब जो है कार्यकर्ताओं की और प्रदेश की जो जनता है उसकी ये डिमांड थी कि हम अलग होकर के चुनाव लड़ें। पार्टी अब 10 की 10 सीटों पे और आने वाले समय में 90 की 90 विधानसभाओं में फिर दोबारा कमल खिलाने के लिए तैयार है और प्रदेश की जनता भी उसी तरीके